हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी के भाई। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम मिलकर मेहनत करके सिर्फ आपके लिए K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सारा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी आपको सारे क्वालिटी से रिच कंटेंट वीडियोस मिल जाएंगे आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, हिंदी मीडियम में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अपना राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, काफी बोर्ड्स हम कवर अप कर रहे हैं। तो आपके जितने भी हिंदी मीडियम के जानने वाले बच्चे हैं भाई, उनको जरूर बता देना कि हिंदी मीडियम वाला चैनल बहुत सुपर डुपर हिट चल रहा है। आपको वहां जाकर पढ़ाई करनी है तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बढ़िया से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई वहां पर भी आप जाके कर सकते हैं। दिस इज फॉर हिंदी मीडियम वाला बच्चा, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए। वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत कुछ है बेटा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका राइट टू एजुकेशन हमेशा फुलफिल किया जा सके। बढ़िया वाली पढ़ाई करो मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ठीक है भाई। इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, तुम्हें क्या सिखाने वाला हूं, तुम्हें क्या सीखने वाले हैं हम मिलकर। तो देखो दोस्त, आज क्लास 11th का अभी अपना सेट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। इसका आज का जो टॉपिक रहेगा, इट विल बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनको फाइनाइट या इनफाइनाइट कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कब कहा जाता है, क्या क्वालिटीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे राइट नाउ। अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पेन, कॉपी, नोटबुक, जो कुछ भी निकालना है लिखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ रेडी रखो, बिकॉज हमें 5 P पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट 5 P's: पेन, पेपर, प्रैक्टिस, समझ रहे हो, पेशेंस एंड प्रोग्रेस। पेन, पेपर, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रोग्रेस। सबसे लास्ट में है प्रोग्रेस। जब तक ये 4 P तुम कवर अप नहीं कर लोगे अच्छे से, तुम्हारा 5वां P जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रेस पानी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मैथमेटिक्स में प्रो बनना है, P फॉर प्रो ऑल्सो, तभी आप काम कर पाओगे। ये 4 और 5 P का जो सिस्टम है ना, इनको फॉलो कर लो। तो यार इसमें अपन वीडियो में शुरू करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। और क्या पढ़ना है सर? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। चाहे कोई टॉपिक बहुत छोटा हो या फिर कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो, मुझे और आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लीव इवन अ सिंगल लाइन। हम एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ सकते, तो टॉपिक को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। कई लोगों को लगेगा कि सर ये तो छोटा टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो के साथ मर्ज करके पढ़ा देते। अरे भैया क्यों भाई साहब, कभी समोसा और रसगुल्ले को एक साथ एक ही कटोरी में रखा हुआ देखा है? अगर देखा होगा तो भैया अपन को नहीं पता, मूर्खता है। मीठे को अलग और नमकीन को अलग खाया जाता है, अलग रखा जाता है, तो एक ही जगह क्यों, है ना। तो भैया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ये पूरी की पूरी एक टॉपिक है, इसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियोस होने चाहिए थे, हमने बना दिए भैया, आपके लिए सामने है ना। ऐसे सिंगलटन सेट आपके लिए बनाना था, अलग बना के दे दिया आपको। एम्प्टी सेट आपके लिए अलग बनाना था, अलग बना के आपको दे दिया, आपने पढ़ लिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये छोटा टॉपिक है तो इसका कंटेंट तो इतना सा है। नहीं भाई, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल में जितना कंटेंट मैं दे सकता था, मैंने अलग से एक वीडियो बना के दिया। ऐसे ही इस बार फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बारी है दोस्त। बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं अपन आज का बढ़िया वाला धांसू वाला सेशन। देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। फाइनाइट का मतलब है दोस्त लिमिटेड और इनफाइनाइट का मतलब है दोस्त अनलिमिटेड। समझ रहे हो ना भाई। कई जगह एक जगह एक यूट्यूब पे एक बहुत ज्यादा वायरल वीडियो देखा था। क्या भैया, अनलिमिटेड छोले भटूरे खाओ, 100 रुपया की पर्ची कटाओ, अनलिमिटेड छोले भटूरे खाओ। ऐसा आप लोग ने भी देखा होगा, फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस आते हैं ना, अनलिमिटेड सोया चाप खाओ, अनलिमिटेड ये करो। तो भैया जब अनलिमिटेड चीज हो जाती है ना,
तो समझ जाना, अनलिमिटेड को हम मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैंने बेचना, मैंने उस भैया के बगल में, उस ठेले वाले के बगल में अपना ठेला लगा लिया और मैंने कहा नहीं भाई 100 रुपए में तुम क्वालिटी के सिर्फ 4 छोले भटूरे खाओ, तुम्हें सिर्फ 4 भटूरे मिलेंगे, सिर्फ 4, समझ रहे हो? 4 का मतलब हो गया एक ऐसी चीज जो काउंटेड है, जो काउंटेबल है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर की मदद से, वो हो जाएगा अपना फाइनाइट वाला पार्ट। तो फाइनाइट का मतलब होता है बेटा ऐसी चीजें जिनको आप गिन सको, जिनकी कुछ ना कुछ गिनती तो होगी यार, है ना, जिनकी गिनती हो। तुमसे बोल दिया जाए भाई जाओ पूरी दुनिया के मच्छर काउंट करो, तुम बौखला जाओगे, बोरिया जाओगे, तुम्हारे सिर में मच्छर घूमने लगेंगे। जाओ पूरी दुनिया की मछलियां काउंट करके आओ, पूरे वर्ल्ड में कितनी मछलियां। नहीं कर सकते दोस्त, नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल दी मस्किटोज, ऑल दी फिशेज, ऑल दी स्पीशीज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। तो भैया ऐसी चीजों के लिए हम तो लिख देते हैं भैया ये तो इनफाइनाइट वाली बात हो गई, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, अनगिनत, ठीक है। और वहीं अगर तुमसे कह दिया जाए कि भैया जाओ अपनी क्लास में गिन कर बताओ कितने लड़के हैं, या जाओ एक सेट बना दो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बॉयज अमंग योर क्लास, तो भाई आप आराम से सेट बना सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, इक्का दुक्का 3 4 5, भैया हमारी क्लास में 16 लड़के हैं, हमारी क्लास में 15 लड़कियां हैं, बिकॉज यू कैन सिंपली काउंट ऑन देम, है ना। तो सर फाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा सेट जिसके अंदर अवेलेबल एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर अवेलेबल सारी चीजें आप काउंट कर ही नहीं सकते, वो बहुत सारी होंगी। समझ में आई बात? बहुत सारी होंगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब तुम्हारे सामने जो डेफिनेशंस लिखी हैं उन्हें पढ़ते हैं, उसमें भी एक कंफ्यूजन होगा तुम्हें, देखो पढ़ते हैं। A set which is empty, सुनते जाना, और consist of a definite number of elements is called a finite set। पहले अपन finite के लिए बात करते हैं, ठीक है सर, डन। सुनते जाना बेटा, एक ऐसा सेट जो या तो empty हो, या तो empty हो, या फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो चीजें हैं, जो आइटम है, जो मटेरियल है, वो हम गिन सकें, उनकी हम काउंटिंग ले सकें। सर बात समझ में आ गई? यस सर। सपोज अब देखो, एम्प्टी सेट भी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर के एलिमेंट्स तुम गिन सकते हो। भाई आराम से बताओ इस सेट के अंदर कितनी चीजें हैं, तुमने गिन लिया 0। एम्प्टी सेट के अंदर कितनी चीजें होती हैं दोस्त? अब तुम ऐसा तो है नहीं है कि तुम घबरा गए कि यार कितनी है, मैं तो गिन ही नहीं पाऊंगा एम्प्टी सेट के अंदर। भाई द थिंग इज, द पॉइंट इज काउंटिंग मैटर्स। अगर काउंटिंग कर सकते हो तो फाइनाइट हो जाएगा, काउंटिंग अगर नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। एम्प्टी सेट में काउंटिंग पॉसिबल है। एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही नहीं, 0 एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर इसका कार्डिनल नंबर तुम निकाल सकते हो तो क्या आएगा? 0 सर, एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसका कार्डिनल नंबर तुम निकाल सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 सर 6 एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर निकालना पॉसिबल हो वो होते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनकी कार्डिनैलिटी पॉसिबल हो, कार्डिनैलिटी का मतलब ऐसी चीजें जिनको आप गिन सको। सेट के अंदर कितनी चीजें हैं, कितने मेंबर है, कितनी कंपोनेंट है, कितने भैया जी एलिमेंट है, इन सब की काउंटिंग को ही तो कार्डिनैलिटी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। चलिए दोस्त तो समझ जाना, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में मत धर देना, ठीक है, नहीं तो भैया उचकते रह जाओगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं सर, ठीक है भैया। द सेट 1 2 3 4 सेट के अंदर 4 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। तो दोस्त यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने हैं सर? 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने लिख दिया कि ये जो सेट है इसके लिए कार्डिनैलिटी हो गई 4, और अगर किसी भी सेट में हम मेंबर्स को गिन सकें तो उस सेट की नाम क्या होगी बेटा? फाइनाइट सेट। तो हम कहेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है काउंटेबल नंबर्स। क्या सर?
काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस सर। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज ओनली 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा देखते हैं सर, देखो भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करने वाला एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी सर? एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी सर? एक्स की मात्र 2 वैल्यूज होंगी। ऐसा क्यों सर? एक्स की जगह या तो आप 5 रख दो, या तो आप एक्स की जगह 5 रख दो, या फिर आप एक्स की जगह -5 रख दो, बस खत्म। इन दोनों के अलावा एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आ ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। ये तुमने कैसे निकाला जीशान, ये और बता दो। तो चलो भाई बता देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मेरे दोस्त, एक्स से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस √25 हो जाएगा। प्लस माइनस 25 अपन को 5 5 25, 5 बाहर आ जाएगा, तो x की 2 वैल्यूज आ गई सर। क्या? प्लस का 5 और माइनस का 5। ये आ गई अपनी प्लस का 5 और माइनस का 5। तो भाई इसका अगर मैं कहूं द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, यही तो सॉल्यूशंस होते हैं सर, इन्हीं को तो सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं सर? रूट्स या फिर सॉल्यूशन, रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, एक्स स्क्वायर है। तो सर अगर मुझे इनका सेट बनाना हुआ तो इसमें क्या बनाऊंगा? एक्स की ही वैल्यूज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 वैल्यूज आ रही हैं जो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, एक है 5 और एक है माइनस का 5। बेटा कितने एलिमेंट्स आए? 2 एलिमेंट्स आए। कितने एलिमेंट्स आए? 2 एलिमेंट्स आए। क्या 2 काउंटेबल था? हां सर, 1 2। इसका मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कौन सा सेट हुआ दोस्त? फाइनाइट सेट हुआ सर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। क्लियर कट बात समझ में आ रही है ना? आई होप आपको टेंशन नहीं होने दूंगा मैं, है ना हो रही होगी आपको। तो 5 और -5 इस सेट में आ जाएंगे, जो कि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेंबर हैं, 2 कंपोनेंट है। हमने गिन लिया, हमने गिनती करके बता दिया, हो गया क्या? फाइनाइट। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? सेट ऑफ द सॉल्यूशन, इसका कार्डिनल नंबर आएगा सर 2, क्योंकि इसमें 2 ही मेंबर छुपे बैठे हैं भैया, धप्पा बोल दिया इनको। आगे चलते हैं, क्लियर कट। आगे 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 नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट सेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, है ना। फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी बोले तो कार्डिनल नंबर बोले तो भैया उसके अंदर, सेट के अंदर मौजूद लोगों की गिनती, मेंबर की गिनती। भैया एक घर में मैंने कहा यार वो घर देख रहे हो सामने, शर्मा जी का घर, हाँ, जाओ और पता करो उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं। तुम जाओगे, तुम पूछोगे शर्मा जी हम ऐसे ऐसे सर्वे से आए हैं और हमें पता करना है कि आपके घर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। शर्मा जी ने कहा देखो भैया, एक तो मैं हूं, एक तो मेरी बीवी है, भाई हम दोनों के मिलके 4 बच्चे हैं, टोटल कितने हो गए भैया? 6 लोग। अरे शर्मा जी ने वो तुमको बोला रुको रुको रुको, हमारे यहाँ एक मेड भी है, लेकिन वो मेड बाहर की नहीं है, हमारी फैमिली की ही हिस्सा है। हम अपनी मेड को अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, तो ये भी है भैया हमारी फैमिली का हिस्सा। लो भैया टोटल कितने हो गए? 7 लोग हो गए। कार्डिनल नंबर तुम्हें शर्मा जी की फैमिली का पता चल गया 7, है ना। काउंट कर सके ना। दुनिया में ऐसी कोई फैमिली है क्या, ऐसा कोई घर है क्या जिसमें तुम फैमिली के मेंबर्स या घर के मेंबर्स को गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट मेंबर्स हो? अरे भैया ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा घर है ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? अगर ऐसी फैमिली तुम्हें देखनी है तो मछलियों की फैमिली देखो ना, फैमिली ऑफ फिशेस। तुम गिनो भाई उसमें कितनी फिशेस हैं, गिन ही नहीं पाओगे। फैमिली ऑफ मस्किटोज गिनो भाई, तुम कितनी गिनोगे, गिन ही नहीं पाओगे। फैमिली ऑफ फ्रॉग्स, ये भी तो फैमिलीज है ना भाई, इनकी भी तो फैमिलीज हैं। पूरी दुनिया में कितनी मछलियां हैं पता कर लो भाई, पता कर लो, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, पता भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सर कार्डिनैलिटी ऑफ फाइनाइट सेट की जब बात करते हैं ना, तो इफ ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मान के चल बेटा अपने पास कोई सेट ए है, ठीक है, अपने पास कोई सेट ए है और सेट ए के अंदर मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, बस ये पता
कि एलिमेंट्स की काउंटिंग अपन को दे दिया ए है। अब जो ए है सेट, मैं कहूं भाई इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सर इतना बड़ा वाक्य लिखने से अच्छा है आप एन ए लिख दो। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ए लिख दो। अब एन ए जब हमने लिखा तो हमने पाया कि सर इसके अंदर ए एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट्स। हो सकता है ये ए 2 हो सकता है ये ए की वैल्यू 5 हो। जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उतना ये नंबर आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देन द कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट इज ए। तो फिर इस सेट की कार्डिनैलिटी ए होगी, कार्डिनल नंबर ए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा दूं और इस सेट ए के अंदर मैं लिख दूं बेटा 1 A, B। सपोज मैंने ये लिख दिया 1 A नहीं 1 लेट अस से C, B। अब बता बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो सर अब ए नहीं आएगा, अब आएगा 1 2 3। तो ए एलिमेंट्स नहीं है सर, अब यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, ए की वैल्यू 3 आ गई। मतलब कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इस सेट का 3। जितने एलिमेंट्स उतनी कार्डिनैलिटी। तो सर यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि द कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ होल नंबर। इन्होंने नेचुरल नंबर लिखा, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने नेचुरल नंबर और पॉसिबली 0 0 0 0 0 0। इन्होंने कहा कि जो कार्डिनैलिटी है नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहां पर जो सेट ए है वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट की 2 कंडीशन है, याद करो। अभी प्रीवियस वाले पे अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी सर, कि फाइनाइट सेट एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है। फाइनाइट सेट एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है, और फाइनाइट सेट एक नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो। तो भैया कार्डिनल नंबर, जो कार्डिनैलिटी है एक फाइनाइट सेट की, वो 0 भी हो सकती है, और 0 के अलावा कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है कि भैया नेचुरल नंबर भी हो सकता है 1, या फिर 0 भी हो सकता है। अरे भाई नेचुरल नंबर और पॉसिबली 0 की जगह, इस पूरे की जगह होल नंबर लिख देते यार। 0 1 2 3 4 तो होल नंबर हो जाता। अगर एक सेट एम्प्टी है जो कि एक फाइनाइट होता है तो उसकी कार्डिनैलिटी 0 होगी। अन्यथा अदरवाइज कोई भी सेट जो एक फाइनाइट सेट है उसकी क्या होगी भैया, कार्डिनैलिटी एक नेचुरल नंबर। अगर एक एलिमेंट है तो कार्डिनैलिटी 1, अगर 4 एलिमेंट है तो कार्डिनैलिटी 4, अगर 16 एलिमेंट्स है तो कार्डिनैलिटी 16। नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज 26। बिल्कुल, सेट ए है और उस सेट ए के अंदर क्या लिखे हुए हैं सर, सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, A B C D E F G H I J K पूरे Z तक। तो भाई जब तुम काउंट करोगे इन सारे अल्फाबेट्स को तो 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। तो तुम समझ गए कि यहां जो सेट ए है इसकी कार्डिनल नंबर यानी NA, जिसको ऐसे लिखते हैं NA। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए के अंदर अल्फाबेट्स हैं तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन सेट ए 26, पूरे अल्फाबेट लिख दिए। तो कार्डिनैलिटी कितनी आएगी बेटा, इसमें 26 मेंबर्स हैं। इसके अंदर कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, 26 लोग बैठे हुए हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का B C D E पूरा Z तक है। नेक्स्ट प्लीज। हेंस NA इज इक्वल टू 26। ठीक है, आगे। Similarly, a set containing the month in a year will have cardinality 12. एक सेट बनाओ। ठीक है सर, एक सेट बना दिया अपन ने M। ठीक है, और उस सेट के अंदर सुनते जाना, containing the months in a year, months in a year। इन्होंने ये नहीं कहा कंटेनिंग दी मंथ स्टार्टिंग विद जे, जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट हो, कंटेनिंग अ मंथ स्टार्टिंग विद एम, कुछ नहीं कहा। इन्होंने तो सीधा कह दिया कि भैया एक सेट है उसके अंदर कंटेनिंग दी मंथ, मंथ लिखे हुए हैं। तो तुम क्या लिखोगे, तुम जनवरी लिखोगे। भैया जनवरी है, जान नहीं है, किसी की जान मत बना लेना इसको। इसके बाद तुम फेब लिखोगे, इसके बाद तुम मार्च लिखोगे, इसके बाद तुम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे लिखते लिखते सारे ही लिखोगे तुम, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ मंथ के बारे में
बोला, और लास्ट में तुम दिसंबर लिख दोगे। भैया कितने मेंबर आ गए? 12 मेंबर आ गए। तो कार्डिनैलिटी क्या हो गई इस सेट एम की, इस सेट एम की, जिनका मंथ्स लिखे हुए हैं 12, कार्डिनैलिटी इज 12। नेक्स्ट, so this way we can list all the elements of any finite set। हम किसी भी फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। लिस्ट का मतलब है लिख सकते हैं कॉमा लगा के, एंड लिस्ट देम इन कर्ली ब्रेसेस और रोस्टर फॉर्म। ये बहुत जरूरी है, ये मैं शुरू में याद था मुझे, मैं एकदम से भूल गया कि भैया ये सारा काम रोस्टर फॉर्म में ही होगा, सारा कार्यकलाप रोस्टर फॉर्म में होगा। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सेट को, बेटा मेरी बात गौर से सुनो, आप सेट बिल्डर फॉर्म में देख के बताना मत चले चलना कि भैया हम तो बता रहे सेट बिल्डर फॉर्म में देख के कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। बता देते हैं, कई लोग बता देते हैं, पर ऐसा रिस्क मत लेना, गलती शलती हो जाएगी, दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, अब बताना जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, देखता हूं तुम्हारे दिमाग कितना तेज चलता है। ठीक है, मैं तुमको एक सेट दे रहा हूं, सेट का नाम है जे। ठीक है, सेट का नाम है जे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेशन को लाइक करो, पहले तो लाइक शाइक कर दो यार, थोड़ा सा मजा आ जाए भाई, फ्यूल डालो ना अच्छे से। तुम लोग लाइक करोगे तो वीडियो में फ्यूल आएगा, फ्यूल आएगा तो एनर्जेटिक वीडियो बनेगी, मजा आएगा। तो जे इज इक्वल टू सर, जे इज इक्वल टू सेट। अब देखना, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा मैं सर, x is such that x belongs to real number। बहुत गौर से देखना दोस्त, कंफ्यूज हो जाओगे। r इज रैशनल नहीं है, r इज रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को q से दिखाते हैं। ठीक है सर, एंड x इज रियल नंबर एंड, ठीक है, x इज स्मॉलर देन 3 बट ग्रेटर देन 2। ठीक है सर, ये मैंने क्वेश्चन दिया, बस इतना बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट, बस इतना बता देना मुझे, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बस इतना बता देना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखता हूं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता, एक्यूरेट आता, देखता हूं तुम लोगों को रियल नंबर की कितनी नॉलेज है। चलो भाई, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइनाइट सेट। कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसेट से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, पावर सेट से रिलेटेड। ठीक है सर, चलो। द फॉलोइंग फाइनाइट सेट कंडीशंस आर ऑलवेज फाइनाइट। मतलब क्या है सर, क्या लिखा सर, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझाने के लिए ही तो आया हूं, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। A subset of the finite set is always finite। मतलब सुनो, आपको एक सेट दे दिया गया और सेट का नाम है A और उसके अंदर आपको कंपोनेंट्स दे दिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सबसेट। प्रीवियस वीडियो में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, इधर भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। क्या है सर सबसेट? अब मैं तुमसे कहूं कि यार ये क्या है, तुम कहोगे ये फाइनाइट सेट है। पहली चीज तो ये फाइनाइट सेट है सर। फाइनाइट सेट क्यों है सर? फाइनाइट सेट इसलिए है बिकॉज मेरे प्यारे बच्चे कंपोनेंट्स की काउंटिंग करो जरा सेट ए में। सर 1 2 3 सर 3 है, कार्डिनल नंबर इसका 3 है। कार्डिनल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अब मैंने कहा कि एक फाइनाइट सेट के अगर आपने सबसेट्स बनाना शुरू कर दिए तो बताओ वो कितने होंगे। तो एक फाइनाइट सेट के सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइनाइट होंगे। अब ये कैसे सर पता चला, बताता हूं सुनो। मान के चलो मैंने आपको कहा कि यार सबसेट्स बनाओ, सबसेट्स बनाओ, ठीक है। तो देखो सबसेट्स इसके कैसे बनेंगे। सबसेट का मतलब होता है बेटा चुन्नू मुन्नू वाले सेट, चुन्नू मुन्नू वाले सेट, बहुत चुन्नू मुन्नू छोटी छोटू से सेट। मतलब सर, मतलब अगर मैंने तुमको दे दिया एक, मैंने तुमको दे दिया यार देखो एक सेट दिया, उसमें मैंने तुम्हें 1 लिख के दिया, क्या ये सेट जो भी है इसके मेंबर इस बड़े सेट के अंदर मौजूद है? हाँ सर है। तो 1 इज प्रेजेंट इन इस बड़ा वाला सेट। तो अपन समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। क्या समझ गए सर? हम समझ गए कि ये जो सेट बी है ना, ये जो सेट बी है ना, B इज अ सबसेट, छोटू वाला सेट सबसेट कहलाता है, ध्यान रखना। B इज अ सबसेट ऑफ A। B पूरा पूरा A में समा गया, B पूरा पूरा A में मौजूद है। ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों दूसरा सबसेट लिखें, क्या
ठीक है सर। दूसरा सबसेट, चलो इसमें मैंने लिख दिया, एक सेट दिया आपको C और उसमें मैंने 2 लिख दिया। क्या C जो सेट 2 है, 2 अवेलेबल है? हाँ सर, 2 यहां मौजूद है इस बड़े सेट में। तो क्या हुआ, C पूरा पूरा A के अंदर आ रहा है, तो C हो गया सर क्या, C हो गया सर सबसेट ऑफ A। ठीक है सर। थर्ड देखते हैं सर, थर्ड देखते हैं सर, थर्ड देखते हैं। हर पॉइंट को डिटेल में सिखाऊंगा बेटा, कंजूसी मेरी तरफ से नहीं होगी, तुम्हारी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैंने एक और सेट लिखा, छोटू सा सेट, और उसमें मैंने 3 लिख दिया। अब बेटा गौर से देखो, मैंने कहा अरे मेरे प्यारे बंदरों, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, गौर से देख इसके अंदर क्या है, 3। यार यहां कहीं 3 है क्या? हाँ सर 3 है। सर इस D की जो वैल्यू है, जो D का सेट है, इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट है वो इस बड़े वाले A सेट में है। इसका मतलब ये सेट D पूरा पूरा सेट A के अंदर मौजूद है, मतलब D हो गया सबसेट ऑफ A। अच्छा, एक सेट दे रहा हूं मैं तुम्हें Z, और इसमें मैंने लिखा 5। पता करो क्या ये 5, क्या ये Z इसका सबसेट है? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि Z के अंदर सर 5 मौजूद है, 5 इसके अंदर 5 है ही नहीं। नहीं है तो फिर वो सबसेट नहीं है। समझ गए ना सबसेट का झंझट? सबसेट की छोटी सी झंझट है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। चौथा ठीक है सर, जैसे मैंने मान के चल एक और तुझे सबसेट दिया, एक और सेट दिया, पता कर सबसेट है कि नहीं है। 1,2 सर 1,2 चेक करो 1,2 यहां 1,2, हाँ सर है तो 1 2 3 में 1 2 है तो यार E भी क्या हो गया, E भी हो चला सबसेट किसका? A का। चल भाई, और सर गाड़ी नहीं रुकेगी क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगी, सुनते जाओ बस तुम। अब मैंने एक सेट F दिया तुम्हें इस बारी, और इसमें मैंने तुमसे कह दिया यार 1,3 है, तो तुम चले, तुमने कहा यार हो सकता है ये 1,3 इसमें हो, और इसमें निकला 1,3 यहां पे है, 1,3 इस पूरे सेट में भी है। ये पूरा का पूरा सेट F पूरे सेट A के अंदर मौजूद है। तो हमने समझ में आ गया हमें क्या सर, कि ये जो F है, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट A। 1 2 3 4 5 सर 5 आए बस। अरे रुक तो जाओ, तसल्ली रखो, सब्र रखो भाई। चलो 6th, छठा, इसके बाद एक सेट G बनाते हैं अपन। ठीक है सर, इसमें क्या करेंगे यार, गौर से देख, मैंने एक सेट लिखा 2,3, रिपीट नहीं करना, 2,3 देखो कहीं नहीं लिखा हुआ है सर। 2,3 यहां है सर, 1,2,3 में भी 2,3 आ रहा है। मतलब ये सेट G पूरा का पूरा सेट A में मौजूद है। तो हमने लिख दिया कि छोटा सेट जो G है वो सबसेट है किसका बेटा? A का। बस 6। अरे रुक तो जाओ, सब्र रखो। इसके बाद हमने देखा, आपको मैंने कल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बेटा, एक सेट अपना खुद का सबसेट जरूर होता है। मैंने क्या बोला? एक सेट अपना खुद का सबसेट जरूर होता है, जरूर होता है, याद रखना, प्रॉपर सबसेट होता है वो। चलो उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन लिख लेते हैं सर कि यहां पर एक सेट आपको मैंने दिया, फॉर एग्जांपल H, और इस बार H के अंदर मैंने दिया आपको 1 2 3, 1,2,3। अब मैंने कहा कि बच्चा गौर से देख, यहां पर तुझे एक सेट H दिया, इसके अंदर 1 है 2 है 3 है। यार जरा देख ये यहां पर मौजूद है क्या A के अंदर? तो तुमने 1, हाँ सर 1 तो है। तुमने देखा 2, हाँ सर 2 तो है। तुमने देखा 3, हाँ सर 3 तो है। तो इसका मतलब ये H A का सबसेट हो गया। अब जब दोनों ही सेट सेम है तो यार H और A लिखना इज नॉट अ गुड थिंग, अच्छा नहीं लगेगा कि सर 1 2 3 का नाम H है, 1 2 3 का नाम A। तो हम समझ गए कि यहां पर कुछ खुराफात हो रही है, ये H नहीं ये A होगा। एंड हमें समझ में आ गया कि जो A है वो पूरा पूरा A का सबसेट होगा। एक और चीज, एम्प्टी सेट, ये भी बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। मतलब सर 8वां सेट आया, एक एम्प्टी सेट, और इसको मैंने नाम दे दिया H। क्या सर? ये क्या एम्प्टी सेट? ये तो तुम्हें बिल्कुल लर्न करना है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो H इज अ सबसेट ऑफ A। बेटा ये 8 सबसेट बन के आते हैं। पता कैसे चला सर आपको कि 8 सबसेट बन गया? ये बताऊंगा तुम्हें सबसेट वाले वीडियो में। एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, मतलब जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 3, 2 की पावर 3 रख दो, 2 की पावर 3 रख दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने सबसेट आएंगे, 8 सबसेट्स आएंगे। ये होता है फॉर्मूला सबसेट निकालने का। तो ये 8 सबसेट है। क्या हम सबसेट को गिन सके? हाँ सर गिन सके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट आ गए सिर्फ एक छोटे से सेट के। तो हमने एक
फाइनाइट सेट के सबसेट निकाले और कितने आए, 8 आए, काउंटेबल आए, तो हम क्या लिखेंगे, एक फाइनाइट सेट के फाइनाइट सबसेट्स आते हैं, यही यहां पर लिखा है, अ सबसेट ऑफ द फाइनाइट सेट इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, अ सबसेट ऑफ द फाइनाइट सेट इज ऑलवेज फाइनाइट। और अगर तुम इन फाइनाइट इन सबसेट के अंदर चीजें गिनोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। अब बताओ बेटा, बी के अंदर कितने हैं, एक एलिमेंट है, कितने हैं, एक एलिमेंट है। इसके लिए n क्या हो जाएगा सर, इसके लिए n हो जाएगा 1। बेटा n इज इक्वल टू यहां 1 आया, क्यों, क्योंकि भैया इसका जो कंपोनेंट का, इनका एलिमेंट का गिनती है, काउंटिंग है, वो एक ही तो है। इसके अंदर कितने हैं दोस्त, इसके अंदर भी देखो यार, C जो है उसके अंदर भी एक एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर क्या हुआ सर, इसका भी 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ। C के लिए n क्या है, C के लिए कार्डिनल नंबर क्या है सर, एक एलिमेंट है तो एक हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब D के लिए कार्डिनल नंबर की बात कर लें तो क्या होगा सर, सर D के अंदर एक एलिमेंट है तो D के लिए कार्डिनल नंबर क्या होगा, D के लिए कार्डिनल नंबर 1 होगा। समझ में आ गई बात। ऐसे E का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो E के लिए n क्या हुआ सर, E के लिए n 2 हुआ। F के लिए देखो भाई, F के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट छुपे हुए हैं सर, तो n क्या हुआ, n 2 हुआ। कार्डिनल नंबर का मतलब है काउंटिंग ऑफ द मेंबर्स। सेट एक फैमिली होती है, फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, 2, फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, 2, खत्म, दैट्स इट। ठीक है दोस्त जी के लिए कार्डिनल नंबर क्या हुआ, जी के लिए कार्डिनल नंबर बोले तो इसके फैमिली मेंबर की काउंटिंग, गिनती सर 2, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। सर ए के लिए कार्डिनल नंबर क्या हुआ, ए के लिए कार्डिनल नंबर 3 हो गया सर। और एच जो एक एम्प्टी सेट है, इसके लिए कार्डिनल नंबर 0 हो गया। तो कार्डिनल नंबर सबसेट के, ध्यान दीजिएगा, सबसेट के कार्डिनल नंबर लिमिटेड आए, फाइनाइट आए, तो मतलब अगर आप किसी भी फाइनाइट सेट के सारे सबसेट्स लिख लेते हो तो फाइनाइट सेट के सारे सबसेट्स भी फाइनाइट होंगे, मतलब 8, 10, 15, 20 ऐसे आएंगे, और उनके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। मतलब ये सेट एक फाइनाइट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, फाइनाइट है। ये सेट फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। ये पहला वाला पॉइंट बोल रहा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द यूनियन ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट। यूनियन का मतलब क्या होता, समझा देता हूं यार अभी तुम्हें, है ना। यूनियन का मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यूनियन क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने तुमको 2 फाइनाइट सेट दिए, फाइनाइट बोले तो ऐसे सेट जिनके अंदर फैमिली मेंबर्स जो बैठे हैं उनको गिन सके अपन। तो एक सेट ए दिया तुमको और उसका दे दिया मैंने A, B, ठीक है। एक सेट बेटा तुमको B दिया और इसके अंदर मैंने तुमको दे दिया बेटा E, F, ठीक है। अब तुमसे कहा A यूनियन B निकालो, भैया ये क्या है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, FS, है ना बेटा। ये क्या है सर, ये भी एक फाइनाइट सेट है, FS। अब मैंने तुमसे कहा A यूनियन B, यूनियन का ये सिंबल होता बड़ा सा U, A यूनियन B निकालो। तो सर A यूनियन B का मतलब होता एक ऐसा सेट जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट मौजूद हो, बस खत्म। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है मिलाप करा देना भाई। यूनियन का मतलब होता है मिल जाना। यूनियन का मतलब होता है भैया 2, 3, 4 जितने भी लोग हो एक साथ आ जाओ, मिल जाओ, एक ग्रुप बना लो, काहे के लिए अलग अलग खड़े हो, है ना। तो ऐसे ही रीयूनियन एक वर्ड होता है भैया। जैसे हम लोग का, मेरा स्कूलिंग हुई है आज से 13 साल पहले, 13 ईयर्स या 12 ईयर्स हो गए मुझे 12th क्लास पढ़े। अब अगर मैं प्लान बनाऊं कि यार एक काम करते हैं, सारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं एक साथ, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रीयूनियन, है ना। हम अपने सारे दोस्तों का क्या कर रहे हैं, रीयूनियन, अलग अलग बैठे हुए हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं, कई लोग आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो उन सबको जब बुलाया जाएगा तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे, अपने स्कूल में मिल लेंगे। तो स्कूल एक सेट बन जाएगा उन सारे सेट्स को मिला के, तो इसी को बोलते हैं यूनियन। तो अगर मैं कहूं कि यार A यूनियन B क्या होगा, तो तुम कहोगे कि चलो यार A और B इनके एलिमेंट्स को एक ही सेट में पटक दो, A, B ये आ जाएगा सर, और कॉमा लगा कि E, F, लो भैया ये हो गया यूनियन। यूनियन ऑफ 2 सेट्स हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। चलो सर, तो जो यूनियन ऑफ 2 फाइनाइट सेट होता है वो भी फाइनाइट होगा, बोले तो क्यों, बताता हूं बेटा। यूं देखो, ये क्या है सर, A सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं,
इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट है। ये क्या है सर? ये बी सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सर इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट सेट का यूनियन कितने एलिमेंट्स आए? 4 एलिमेंट्स आए। तो सर ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर है 4 है, फाइनाइट है। मतलब 2 फाइनाइट सेट का जो यूनियन आएगा वो भी फाइनाइट होगा, उसकी भी काउंटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज, द पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज ऑल्सो फाइनाइट। भैया एक पावर सेट अगर तुम बनाओगे, इसको देख लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा तो जल्दी से इसको देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट समझते हैं। सर अगर हमने किसी भी फाइनाइट सेट का पावर सेट बनाया, पावर सेट बनाना तुमको सिखा दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, फिर से देख लो कि अगर मेरे पास दोस्त, गौर से सुनना, अगर मेरे पास किसी सेट का नाम P है और उसके अंदर मैंने आपको दे दिया A, B, बस इतनी सी चीजें दे दी। अब मैंने कहा कि क्या इसकी जो लिमिट है, इसकी जो औकात है वो फाइनाइट वाली है? तो तुमको कहना चाहिए हां सर। देखो इसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, 2 मेंबर्स हैं तो NP का मतलब 2, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट P 2 है, तो ये फाइनाइट सेट है। इसकी भैया क्या आई असलियत? इसकी असलियत आई सर ये फाइनाइट सेट है। ठीक है दोस्त, ठीक है, डन सर। अब अगर मुझे फाइनाइट सेट, P नहीं यार, P हटा देते हैं, P तो पावर सेट लिखेंगे अपन। अब अपन इसको एक काम करते हैं, इसको K लिख लेते हैं, ठीक है, K है ना, तो NK नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन K, तो ये 2 है। अगर मैंने कहा कि K सेट का पावर सेट बनाओ, के सेट का पावर सेट बनाओ, तो के सेट का पावर सेट कैसे बनता है? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। पावर सेट बनता कैसे है, सीख लो बेटा। पावर सेट, बहुत गौर से सुनना, पावर सेट बनाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। क्या? इस पूरे सेट के सबसेट्स लिखो लाइन से, ऊपर नीचे नहीं, लाइन बाय लाइन। मतलब अगर मैं कहूं इसका सबसेट ये है, क्या देखो ए, हाँ सर है, तो ये सेट ए इसके अंदर मौजूद है, ये सेट के का सबसेट है। दूसरा कौन है सबसेट? सर दूसरा सबसेट होगा बी, ठीक है। एक ये सबसेट हो गया, सबसेट मतलब छोटे छोटे से सेट जो इसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। सर ए कॉमा बी भी तो सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। ये अपना खुद का सबसेट होता है, ठीक है सर। और एक एम्प्टी सेट भी होगा, हाँ एम्प्टी सेट। बेटा ये 4 सबसेट्स होंगे इस सेट के, बस ये 4। मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 की पावर n, खत्म। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 लिख दो, 4। 4 सबसेट आएंगे, 1 2 3 4। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर मैंने इस पूरे सबसेट के बीच में कॉमा लगा के लिख दिया और इनका भी एक सेट बना दिया, तो ये हो जाएगा अपना क्या? पावर सेट। क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज पावर सेट। तो भैया एक फाइनाइट सेट का पावर सेट जब बनता है तो वो भी फाइनाइट होता है। बोलो कैसे? सर ऐसे, 1 2 3 4। कितने मेंबर्स हैं सर? 4। तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट के इज इक्वल टू 4। पावर सेट ऑफ के सेट, पावर सेट ऑफ के जो है वो ये है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 सर 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं तो फाइनाइट होगा ना? यस सर होगा। तो भैया यहीं तक का था फाइनाइट का सफर। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट की। ये कार्डिनैलिटी का एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है, पढ़ लो। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए। बहुत इजी सी है। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 5। ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं। अब पढ़ा जाएगा इनफाइनाइट सेट। सर समझते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता। आधा घंटा शायद मैंने आपका लिया, आधे घंटे में मैंने आपको फाइनाइट सेट समझा दिया। अब अपन आधा घंटा फाइनाइट के अलावा इनफाइनाइट समझेंगे, एक आध 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और टाटा बाय बाय कह देंगे। ठीक है सर, इनफाइनाइट सेट समझते हैं। A set which consists of infinite numbers of elements is called as infinite set। वही मछली वाला एग्जाम्पल ले ले भाई, वही मछली वाला एग्जाम्पल ले ले। मैंने तुझे एक और एग्जाम्पल देना है, सुन अच्छे से, कान खोलकर सुन ले बेटा। मेक द कलेक्शन या मेक अ सेट ऑफ ऑल द ट्रीज अवेलेबल ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ।
इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी ट्रीज हैं उन सबका सेट बनाओ, बना ही नहीं पाओगे। गिन लोगे? बना ही नहीं सकते। एक आध 2-4 साल नहीं, पूरी जिंदगी लग जाएगी, तुम नंबर ऑफ प्लांट्स गिन नहीं पाओगे। जाओ गिनो बेटा, अपनी सिटी के एक प्लांट्स गिन लो, थक के बैठ जाओगे, बूढ़े हो जाओगे बेटा, जवानी निकल जाएगी, और लास्ट में आके कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो भैया गिनना ही क्यों, जब अपन को ऑलरेडी अभी बताया जा रहा है ना। जाओ समुद्र में डुबकी लगाओ और सब एक एक मछली को पकड़ के उनके ऊपर नंबर लिखो, 1 2 3, और गिन कर आओ कितनी मछलियां हैं। नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसी कंडीशंस, ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप अपने आसपास ही देख सकते हो है ना, तो उनको जिनकी काउंटिंग ही नहीं हो वो बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर। एक बढ़िया सी काउंटिंग बताऊं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताऊं, जो मम्मी के चांटे पड़ते हैं ना वो भी इनफाइनाइट होते हैं। सभी लोग कुटे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, गिने आज तक, गिनने बैठोगे तो भैया इनफाइनाइट निकल जाएंगे, है ना। कुछ लोग तो बहुत बहुत ही अलग लेवल के हंगामा करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनकी अम्मी तो बहुत कुटाई करती हैं, है ना। गिनना कभी बैठ के, मम्मी को पास में बिठा लेना, मम्मी से कहना मम्मी एक बात बताओ यार, जो तुमने 4 अप्रैल 2008 में हमें रेप्टे मारे थे, जरा याद है आपको कितने रेप्टे गले थे? एक और रेप्टा गलेगा उधर ही, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। इनफाइनाइट सेट का मतलब है ऐसी कंडीशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेट जिनके अंदर चीजें लिखी तो जा रही हैं, मेंबर्स को लिखा तो जा रहा है, पर सारे मेंबर्स आप नहीं लिख सकते, सारे मेंबर्स नहीं लिख सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसे सेट, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे कलेक्शंस, जिन कलेक्शंस में आप 2 3 4 5 6 7 चीजें लिख तो दोगे, लेकिन कॉमा लगा के आपको डॉट 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 लगाना पड़ेगा। इससे आप ये दिखाओगे कि भैया हमने इस सेट से रिलेटेड 4-5 चीजें तो लिख दी, पर ये पूरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत हैं। मैंने तुमसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम एक सेट बनाओ इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स का बनाओ, ठीक है। चलो सर, इसको इंग्लिश में शम विषम कुछ ऐसे ही बोलते हैं। तो सर अगर अपन ने एक इवन नंबर का सेट बनाया तो अपन 2 से शुरू करेंगे। 2 सबसे पहली इवन नंबर है, उसके बाद कौन आएगा बेटा? 4 आएगा, उसके बाद कौन आएगा? 6 आएगा, उसके बाद कौन आएगा दोस्त? 8 आएगा। ये सारे नंबर्स इवन है। फिर 10 आएगा। सर थक गए हम तो, सर थक गए हम तो, आपने बताया नहीं कि हमें कहां तक लिखना है। हमने बोला ही नहीं है भैया आपसे कुछ, हमने सिर्फ इतना सा बोला इवन नंबर का सेट बना दो। सेट बनाओगे, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, कॉमा लगाना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में बात होगी, रोस्टर बोले तो कॉमा कॉमा लगाओ, सीधे सीधे एलिमेंट्स लिख दो। तो 2 आ गया, 4 6 8 10। अब तुम थक गए, तुमने कहा सर 12 लिख दें, हमने कहा लिख दो भैया। सर 14 लिख दें, हमने कहा लिख दो भैया। 16 लिख दें, सर लिख दो। अब तुम कहोगे सर इतने सारे आप लिखवा रहे हो, कहां तक लिखना है? हमने बोला भैया सारे इवन लिख दो, तो तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। सर सारे इवन कैसे लिख सकते हैं यार, वो तो बहुत सारे, अनलिमिटेड है। जैसे तुम्हारे मुंह से ये अनलिमिटेड वर्ड निकलेगा, तुम समझ जाओ कि तुम्हें इस अनलिमिटेड अनकाउंटेबल चीज को दिखाने के लिए 3 बिंदुओं का सहारा लगेगा। कितने बिंदुओं का भैया? 3 बिंदुओं का। और आप सेट को क्लोज कर दो। ये 3 बिंदु जो लग गए ना दोस्त, इन्हीं ने आपकी दुविधा को खत्म कर दिया, आपकी परेशानी को खत्म कर दिया। क्योंकि जहां 3 बिंदु लग के सेट बंद हो गया, जहां पर 3 बिंदु लग के सेट बंद हो गया, वहां इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। अब अगर मान के चलो 3 बिंदु लगा के मैं कॉमा लगा के यहां 80 लिख दूं और फिर यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो यहां ऐसी कंडीशन दे दूं कि सर यहां पर आपको 80 दे दिया लास्ट में। 3 बिंदु तो हैं, 3 पॉइंट्स तो हैं, अनलिमिटेड वाले पॉइंट्स तो हैं, लेकिन ये 3 बिंदु बीच में है। किसके बीच में है सर? 80 और 14 के बीच में। इसका मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नहीं है। बस मैं थक गया था, मैंने सारे सिस्टम, सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने थे, तो मैंने क्या करा? मैंने करा कि यार 12 14 16 18 यहां तक लिखा, और मैंने कहा कौन लिखे यार इतने सारे इवन नंबर्स। बस मुझे बोल दिया गया होगा फॉर एग्जाम्पल कि इवन नंबर्स लिख लो 80 तक, तो मैंने 80 का लास्ट वाला इवन नंबर लिख दिया कि सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट इवन नंबर्स अप टू 80। मैंने लास्ट में 80 लिख दिया, इसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इनफाइनाइट नहीं होगा। बिंदु जरूर दिख रहे हैं तुम्हें, पर 3 बिंदु का हर वक्त यह मतलब नहीं होता कि वो सेट इनफाइनाइट है। अगर 3 बिंदुओं के बाद सेट बंद हो जाए, कुछ इस प्रकार बेटा, कुछ इस प्रकार, ऐसा 3 पॉइंट्स आए और बंद हो जाए, कोई लास्ट में कुछ नंबर लिखा ही नहीं जाए, सिर्फ 3 बिंदु दिखे, तब समझ जाना ये इनफाइनाइट सेट
है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। A set which consists of infinite numbers of elements, एक सेट जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाएं, एलिमेंट्स आ जाएं, मतलब काउंट करो, तुम काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने नंबर्स होंगे इसके अंदर सर? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ दिस सेट आर इनफाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते। और अगर हम किसी सेट के मेंबर्स की काउंटिंग नहीं गिन सकते तो फिर हम उसकी कार्डिनैलिटी भी नहीं लिख सकते। मैंने बोल दिया लिख बेटा नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट ई। इस सेट ई में कितने एलिमेंट्स हैं, इसी को तो कार्डिनैलिटी बोलते, इसी को तो कार्डिनैलिटी बोलते, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये तो इनफाइनाइट सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी हम नहीं लिख सकते। तो यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल, हमारे पास इसकी गिनती करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है और पर्याप्त गिनती भी नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल लिख दो या फिर लिख दो दोस्त इनफाइनाइट। ठीक है कबूतर, ठीक है, डन सर, आगे चलते हैं। When a set is infinite set, जब एक सेट इनफाइनाइट सेट होता है, it is not possible to write all the elements. all the elements लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसके all the elements are unlimited, बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स थोड़ी ना लिख दोगे, है ना। all the elements आप नहीं लिख सकते हो ब्रेसेस में। ठीक है, because the number of elements of such a set is not finite. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई किसी सेट में मैंने कहा 20 नाम लिख दो, तो 20 नाम, तो मैं 20 नंबर दिया गया है कि 20 नेम्स लिखो, तुम 20 नेम्स लिख दोगे। अगर आपसे कहा जाए किसी भी सेट में अनलिमिटेड नाम लिखो, अब तुम घबरा जाओगे, तुम कहोगे सर कितने, मैंने कहा अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, तो उसको तुम काउंट नहीं कर सकते, उसका सेट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट होगी। इन सच केसेस वी राइट फ्यू एलिमेंट्स, वी राइट फ्यू एलिमेंट्स, हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे। ऐसी कंडीशंस में इनफाइनाइट वाले सेट में हम कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 एलिमेंट्स लिख दिए, 2 3 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड we write few elements which clearly indicates the structure of the set, जो आपको क्लियरली बता देगा कि सेट में किस टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। समझ रहे हो, इतनी चीजें लिख दी मैंने। अब तुम समझ जाओगे कि हाँ यार ये इवन नंबर का सेट चल रहा है। एक इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका क्या है कि आप उस सेट में सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हो, सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो अनलिमिटेड रहेंगे। पर हां, आप 2 4 8 2 4 एलिमेंट्स लिख दोगे, 2 4 एलिमेंट्स लिख देना, 4 5 तो लिखना, और वो 4 5 एलिमेंट्स आपको उसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स की खासियत बता देंगे, और उसके बाद फॉलोड बाय 3 डॉट्स, और फॉलोड बाय 3 डॉट्स, है ना, इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट, फॉलोड बाय 3 डॉट्स, और 3 डॉट लगानी पड़ेगी, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, आपको सेट क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया इंडिकेशन काहे का, इनफाइनाइट सेट का, याद रखना। ठीक है, समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सुनते जाना, अरे मेरे दोस्त कबूतरों सुनो, देखो मैंने नेचुरल नंबर लिखा 1, मैंने नेचुरल नंबर लिखा 2, नेचुरल नंबर 3 4। अपन को पता है सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है भैया, डॉट 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 लगा लो, है ना, वैसे मैं डैश 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 लगाता हूं, पर यहां आपको डॉट 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 ही लगाना पड़ेगा, डैश 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 मत लगा देना। मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, तुम्हारे मार्क्स जरूर कट जाएंगे। ठीक है, डन सर। चलो, अब सेट बनाना है स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सर सब पे स्क्वायर लगा दो, ये नेचुरल नंबर्स हैं, स्क्वायर लगा दो। लो भैया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाया, सेट बना दो भैया। लो सेट बनाया, 3 डॉट लगा दिए, सेट बना दिया, आंसर आ गया। और अच्छे से लिखना है, और अच्छे से लिख लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और डॉट डॉट डॉट। क्यों डॉट डॉट डॉट? सर इन्होंने बताया ही नहीं है कि कहां तक हमें स्क्वायर्स लिखने, बस इन्होंने तो ये बता दिया कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लिख के
उसका सेट बना दो। अरे भैया नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो अपन ने क्या करना है, अपन ने बस 2 4 5 6 नंबर्स लिख दो जो आपको एक क्वालिटी बता देंगे, आपको स्ट्रक्चर बता देंगे, आपको सेट की खासियत बता देंगे कि भैया सारे के सारे स्क्वायर्स चल रहे हैं। भाई 1 को देख के, 4 को देख के, 9 को देख के, 16 को देख के, 25 को देख के इंसान समझ जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं। और डॉट 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 देख के वो ये समझ जाएगा कि हाँ यार ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये सेट कहीं खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब इसके बाद 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा, 144, 169, 196, बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। बात क्लियर है? सब स्क्वायर्स होंगे। ठीक है सर। Is an infinite set because such natural numbers are infinite and it can be represented in the roster form as 1 4 9 16 25 dot 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 1 4 9 16 25 dot dot dot। बात क्लियर है बेटा? बात यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, दिस इज गॉन। आगे चलते हैं। ये रहा एक नोट, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ओहो, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। गजब बेइज्जती है यार, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। अच्छा, यहां पर क्या बोला इन्होंने कि क्या होता है ना, सेट एक पैटर्न दिखाता है आपको। सेट जरूरी है कि आपको एक चीज, एक खासियत दिखाए। अब आपसे कहा गया कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आपने नेचुरल नंबर का सेट बना दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3 डॉट रख दिए कि हाँ यार ये इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक है सर। अब आपसे कहा गया यार होल नंबर का सेट बनाओ, तो होल नंबर में तुमने 0 से शुरू कर दिया, 0 1 2 3 4 5 ऐसा चलते चला गया सर, और 3 डॉट रख दिए कि सर ये इनफाइनाइट है क्योंकि होल नंबर्स खत्म नहीं होते कहीं। अब तुमसे कहा गया कि भैया इंटीजर्स का बनाओ, तुमने इंटीजर्स का बना दिया। इंटीजर्स का कैसा बनता है, ध्यान देना जरा, इंटीजर्स का बहुत खास बनता है, बहुत खास। कैसा सर? इंटीजर्स बेसिकली जैसे मैंने यहां लिखा -2 -1 0 1 2, यहां पर डॉट 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 आएगा। अब सुनते जाना बेटा, यहां डॉट 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 आएगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स। भाई नेगेटिव में भी तो इनफाइनाइट होते, इंटीजर्स क्या होते, 0 भी होगा, 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, और 0 के पीछे सारे नेगेटिव वाले नंबर्स -1 -2, यानी कि सर यहां भी इस बार इंफिनिटी आएगी, यहां भी इनफाइनाइट आएगा, तो यहां भी 3 डॉट्स आएंगे। ध्यान देना बेटा, जरा इसमें खास ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है सर, तो ये एक अलग ही केस है भाई, इसको तो लाल पीला हरा नीला कर दो सर, ये तो हो गया भैया अपना चांद का सितारा। ठीक है, तो यहां डॉट 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 लगने का मतलब है भैया -2 के पीछे बहुत सारे हैं, -3 -4 -5 -6 -7 चला जा रहा है, और 2 के बाद भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गया, इंटीजर का सेट हो गया। लेकिन 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 अगर आपसे कहा जाए कि बेटा जरा रैशनल नंबर का बनाना, रैशनल नंबर का मतलब है क्यू। अब तुम्हें रैशनल नंबर का सेट जब बनाना है तो ये एक प्रॉपर सेट तुम्हें नहीं दे पाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में कोई पैटर्न नहीं है। देखो ये तो पैटर्न है, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, किसी बच्चे से भी पूछ लोगे 3 के बाद क्या आएगा नेचुरल नंबर, वो कह देगा 4 4 के बाद क्या आएगा, वो कह देगा 5 5 के बाद नेचुरल नंबर 6। सबको पता है ये पैटर्न चल रहा है, एक खासियत चल रही कि सर नेचुरल नंबर 1 के बाद ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। लेकिन बेटा जब अपन एक रैशनल नंबर की बात करते हैं ना, रैशनल नंबर शुरू कहां से हो रहा नहीं पता, खत्म कहां पे हो रहा नहीं पता, इनकी शुरुआत पता है अपन को, स्टार्टिंग पता है बेटा इनकी कि भैया n जो है वो 1 से शुरू होगा, तो आपने शुरू कर दिया। होल नंबर 0 से शुरू है, शुरू कर दिया, लास्ट में डॉट 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 लगा दिया। आपको इंटीजर्स भी पता है, इंटीजर्स का एक पैटर्न होता, 0 के इस तरफ नेगेटिव, 0 के उस तरफ पॉजिटिव, आपने ये पैटर्न लिख दिया है ना। लेकिन 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 अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर कहां से शुरू हो रहा, नोबडी नोज। मैं रैशनल नंबर में -1/3 भी लिख सकता हूं, मेरे मन में आया मैंने 5/4 भी लिख दिया, मेरे मन में आया 22/7 भी लिख दिया, मेरे मन में आया -8/7 लिख दिया, मेरे मन में आया मैंने डॉट 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 लगा दिया।
अब एक बात बताओ यार, कोई कैसे पहचानेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर एक इनफाइनाइट सेट को आप एक पैटर्न के तहत नहीं दिखा सकते। नेचुरल नंबर को एक पैटर्न से दिखा दोगे, होल नंबर को एक पैटर्न से दिखा दोगे, इंटीजर्स को एक पैटर्न से दिखा दोगे। जब क्यू की बात आएगी, रैशनल नंबर्स की बात आएगी, आप पैटर्न नहीं दिखा सकते, आप पैटर्न एक परफेक्ट दिखाई नहीं पाओगे। जब आपके पास पी की बात आएगी, पी बोले तो बेटा इर्रेशनल नंबर्स, तो आप यहां कोई एक पैटर्न नहीं दिखा सकते। हो सकता √2 आ जाए, हो सकता √2.3 आ जाए, हो सकता √3 आ जाए, हो सकता √3 आ जाए। ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन मैंने किसी पैटर्न के तहत इनको थोड़ी ना लिख दिया, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया जो मन में आ गया। क्या यहां पर मैंने ऐसा कुछ किया कि जो मन में आ गया लिख दिया? नहीं सर, यहां आपने पूरा पैटर्न फॉलो किया। होल नंबर्स का पैटर्न है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता, इनकी डेफिनेशन होती कि कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां P और Q इंटीजर्स हो, Q 0 नहीं हो, वो रैशनल है। तो कुछ भी लिख दो, मन में आ जाए, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए P and Q। यहां पे कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जाए, जहां P and Q इंटीजर्स हो, जहां Q 0 के बराबर ना हो, वो इर्रेशनल नंबर्स है। लिख दिया मेरे मन में जो आया। इन दोनों में पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता मेरे दोस्त, इन दोनों में पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता। वी कांट फॉलो एनी पैटर्न, नो पैटर्न कैन बी फॉलोड, क्योंकि ये अंडसंड उल्टा सीधा आता है। अब अगर इन सबका अपन ने कॉम्बिनेशन बना लिया तो बनेगा रियल नंबर्स। क्या बनेगा? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर का अगर कोई सेट बनाने को कह दे तो भाई रियल नंबर में तो मेरे मन में जो नंबर आएगा मैं वो लिख दूंगा। भाई 5 से शुरू कर दूं, मेरी मर्जी। 5 के बाद मैं √3 लिख दूं, फिर मान के चलो मैं 1/2 लिख दूं, फिर मान के चलो मैं 0, मेरी मर्जी है भाई, डॉट 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 लगा दूं। तो रियल नंबर का भी एक परफेक्ट इनफाइनाइट सेट आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे सेट जिनको आप रोस्टर फॉर्म में प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, उनके लिए सेट बिल्डर की जरूरत पड़ती है। मतलब ये सेट बिल्डर में इनफाइनाइट शो हो जाएगा, ये सेट बिल्डर में इनफाइनाइट शो कर सकते हैं। रियल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में इंफिनिटी के लिए शो किया जा सकता है, ठीक है सर। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। अरे भैया, कोई सेट है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं, हमें बस इतना पता कि अनगिनत एलिमेंट्स हैं। भाई काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। काउंटिंग, कार्डिनैलिटी का मतलब काउंटिंग ही तो होता है। कार्डिनैलिटी यानी कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब है भैया उसके अंदर चीजें कितनी हैं। जब हमें पता है बहुत सारी हैं तो उसका कार्डिनल नंबर भी बहुत सारा होगा। अब हमें पता है किसी सेट के अंदर 15 चीजें हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 15 होगा। मुझे पता है किसी सेट के अंदर 7 कलर लिखे हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 7 होगा। किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल चीजें लिखी हुई हैं तो उसका कार्डिनल नंबर अनकाउंटेबल होगा, इनफाइनाइट होगा। पढ़ो बेटा, the cardinality of a set is NA is equal to X, where X is the number of elements of set A। बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है कि भैया अगर सेट A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? X एलिमेंट्स हैं। X की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। X की जगह 15 एलिमेंट्स हो सकता है। कि A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं सर? X एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने गिन लिया कि x एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आएगा? x। और यही क्या होगी बेटा? यही होती है कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ये किसकी बात हो गई? ये तब हो गई बेटा जब हमें किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो कि भैया 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितनी चीजें लिखी हुई हैं सेट के अंदर, ये तब है। समझ रहे हो? आगे वो कह रहे हैं वेयर x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। द कार्डिनैलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट सेट एन ए। मान के चल, मैंने तुझे एक सेट ए दिया और सेट में लिख दिया ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने सेट में लिख दिया ऑल नेचुरल नंबर्स। अब तुमने सेट को
ब्रेक करा रोस्टर फॉर्म में। 1 से शुरू करोगे क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से होता है। अब तुमने डॉट 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 लगा दिया और डॉट 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 लगा के तुमने क्या लिखा कि भैया हमको तो पूरे नेचुरल नंबर नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इस सेट ए के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग पूछूं कि भाई बताओ जरा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो तुम क्या कहोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सर इनफाइनाइट। तो अगर ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड, बिल्कुल अनगिनत मेंबर्स प्रेजेंट हो तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? उसका कार्डिनल नंबर भी इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया एक इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट होगी एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनलिमिटेड इन इट। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज हमने समझ ली। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स, अच्छा प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं। तो सर जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सेट, अच्छा सुनते जाना, सुनते जाना। ठीक है सर, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यूनियन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ये क्या लिखा हुआ है? यूनियन अभी समझाया, बदतमीजी नहीं। सेशन को लाइक कर दो, कंजूसी नहीं दोस्त। ठीक है सर, 2 सेट हैं, ध्यान देना जरा, 1 3 5 7 और भैया 3 डॉट छाप दिए अपन ने। ठीक है सर, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट है? हाँ सर इनफाइनाइट है, बिल्कुल सही बात है सर। एक सेट बी दिया दोस्त आपको, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों की जो असलियत है, जो औकात है, वो क्या है? इनफाइनाइट। सर ये क्या है? इनफाइनाइट सेट्स। बेटा तुम लोग को समझाने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता हूं मैं बस, ठीक है? गलत मत ले जाना भाई, गलत मत ले जाना, बहुत सीधा साधा हूं मैं वैसे, ठीक है? चलो सर, ये हो गया इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब यार मैंने कहा यार एक काम करो, काहे के लिए इतना कचरा फैला रखा है यार, एक काम करो, ए और बी का यूनियन करा दो। यूनियन मतलब सर, यूनियन का मतलब है एक सेट बना दो जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हो। शादी करा दो, शादी करा दो भैया। एक घर है ए, एक घर है बी, दोनों का मिलना मतलब दोनों की शादी करा दो। चलो शादी करा देते, ठीक है? चलिए सर, यूनियन को तो अपन शादी बोल देंगे। सर 1 3 5 7 1 3 5 7 और यहां लगा देना है सर अपन को डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब 2 4 6 8 ये भी इसी सेट में आएंगे भाई। जब दोनों सेट के एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो भाई एक ही सेट में तो आएंगे। हाँ सर, तो भैया 2 यहां लिख दो यार, अच्छा लगेगा यहां। ठीक है सर, 2 है, 4 4 3 के बाद लिख दो, तभी तो मैंने स्पेस छोड़ा था। 6 5 के बाद लिख दो 6, 8 7 के बाद लिख दो 8 और डॉट लगा के, कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। सर 1 3 5 7 ये सेट देख के तुम समझ गए कि इस सेट के अंदर कौन से नंबर्स हैं? सर ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स मौजूद हैं? ऑड नंबर्स मौजूद हैं। और इस सेट को देख के तुम समझ गए ये सेट जो बी है ना, इवन नंबर्स का है। काहे का है? इवन नंबर्स का है। शुरू से ऑड नंबर्स लिखे हुए, शुरू से इवन नंबर्स लिखे हुए। अगर इन दोनों का तुमको कराना है यूनियन, इन दोनों का यूनियन कराना है, तो इवन और ऑड दोनों नंबर्स आ जाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चला जाएगा। तो सर कहने का मकसद ये है कि अगर 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 आप 2 इनफाइनाइट सेट्स ले रहे हो, दोनों इनफाइनाइट है, और उनका यूनियन निकाल रहे हो, तो वो भी इनफाइनाइट होगा, है ना? दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसकी भी क्या निकली भैया? इनफाइनाइट निकली। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट है। तो ये पहला वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। द यूनियन ऑफ 2 इनफाइनाइट सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक है सर, द पावर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। पावर सेट भी, पावर सेट बनाना सीखा था ना? हाँ सर सीखा था। चलो यहां देख लेते हैं। सर एक सेट है अपने पास ए, और उसमें अपन लिखते हैं a, b, c
कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट में पावर सेट बनाओ। पावर सेट बनाने के लिए दो स्टेप्स हैं दोस्त, दो स्टेप्स। क्या सर? पहला स्टेप, इस सेट के सबसेट बनाओ। देखो, अगर किसी सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसेट बनाओ। पावर सेट बनाने के लिए सबसेट बनाओ, कॉमा लगा के उनका भी सेट बना दो, बन गया पावर सेट। ठीक है सर। तो यार इसका सबसेट अपन ने बनाया, सबसे पहले सर अपन ने बनाया ए। ठीक है सर, ए एक सबसेट है। इसको सी को हटा दो यार यहां से, है ना, सी को हटा दो, नहीं तो बहुत सारे बन जाएंगे बेमतलब के। ठीक है, 3 की जगह 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 ही हो आप, लेकिन 3 लगाया करो। ठीक है, ये तो हो गया एक सबसेट, है ना। क्या ए इस वाले के अंदर है? हाँ सर, ए छोटा ए है। ओके, एक और बनाते हैं सर, बी। ठीक है सर, ये भी हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं सबसेट, ए कॉमा बी। ये सर ये भी हो गया। एक और बनाते हैं सर सबसेट, एम्प्टी सेट हो गया। क्या सिर्फ 4 सबसेट बनेंगे इस ए वाले सेट के? नहीं, अगर 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 ये ए वाला सेट ऐसा होता, अगर सिर्फ ऐसा होता, ए कॉमा बी, बस इतना लिखा होता, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते, तो ये ही 4, बस 4 सबसेट ही इसके बन पाते, तब इसके सिर्फ 4 बन पाते। लेकिन 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 सर यहां पर हमने क्या देखा कि इसके बी के बाद डॉट 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 लगा, मतलब सर ये इनफाइनाइट सेट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो भैया इस नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4, और यहां पर हमें डॉट 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 लगाना पड़ेगा कि और भी सबसेट्स हैं, बहुत सारे सबसेट्स हैं। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और इनको भी सेट के अंदर भैया अरेस्ट करा देंगे। और जैसे ही ये काम हो गया, ये बन गया अपना पावर सेट ऑफ सेट ए। ये बन गया पावर सेट ऑफ सेट ए। भाई एक सेट ए है जिसके अंदर इनफाइनाइट आइटम्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए जब बनाया तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट आइटम्स हैं। कैसे पता चला इनफाइनाइट है? देख भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हैं। ये 3 डॉट तो कहती हैं चीख चीख कर हम लोग बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। लो हो गया भैया, दूसरा भी खत्म। ठीक है, सुपर सेट की बात भी अपन ने कर ही ली है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जल्दी से इसको देख लो बेटा, रीड कर लो। ठीक है, अब अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, एंड लेट अस फोकस ऑन सम एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स हैं बस। ठीक है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट? ठीक है सर, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। सुनते जाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर सर्कल्स विथ सेम सेंटर। क्या मतलब हुआ सर इसका? सर्कल्स विथ सेम सेंटर, सर्कल्स विद सेम सेंटर। बताता हूं तुम्हें भी, रुक जाओ। ओके, सुनते जाना। अपन आते हैं ब्लैंक पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, और यहां बनाते हैं अपन बढ़िया सा सर्कल। ठीक है सर, डन। लो भैया एक सर्कल बनाया अपन ने। ठीक है, लो भैया एक और सर्कल बनाया अपन ने। ठीक है, और इस सर्कल को अपन ने क्या किया, इस सर्कल के अंदर कोशिश की सेट करने की। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल को ऐसे सेट किया कि तुम समझ गए कि सर इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो यही है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, है ना। ओके सर, कितने सर्कल्स आ गए? 2। ओके, कितने सर्कल्स आ गए? 2 सर्कल्स आ गए सर। ठीक है, पक्का? हाँ सर, 2 सर्कल्स आ गए। अच्छा, अगर मैं कहूं एक और बना दूं तो बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी ऐसे सेट कर दिया कि सर ये भी सेंटर, ये जो रेड कलर का सेंटर दिख रहा है ना सर, ये भी इस सर्कल का सेंटर हो गया। मतलब ये एक सेंटर है। एक किसका है सर? इस सर्कल का भी यही सेंटर है, इस सर्कल का भी यही सेंटर है, इस सर्कल का भी यही सेंटर है। ठीक है सर एक हाथ और बना दें? बना दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है दोस्त। लीजिए सर, एक और बना दिए हैं। ठीक है, ये बना दिया सर। इस वाले सर्कल का सेंटर सर यही तो है। ठीक है सर एक और बना सकते हैं भाई, तुम अनलिमिटेड बना सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो जिनका सेम सेंटर हो।
देखो इसका भी सेम सेंटर है। मतलब मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो O है ना, ये जो O है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल 1, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल नंबर 2, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल नंबर 3, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल नंबर 4। यहां लिख दूं मैं C1, ये हो गया अपना C2, है ना। सर्किल 2 का भी यही सेंटर है ओ बेटा सर्किल नंबर 3 का भी यही है सेंटर, ओ बेटा सर्किल नंबर अपना 4 का भी यही सेंटर है, ओ बेटा सर्किल नंबर 5 का भी सेंटर है, सर्किल 6, सर्किल 7, जितने सर्कल्स बनाना चाहते हो उतने सर्कल्स बना दो। इन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है, क्या है? ओ। ऐसे टाइप के सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उसको, उन सारे सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बताओ, क्या अपन सिर्फ 10 सर्कल्स बना सकते हैं, या अपन 50 सर्कल्स बना सकते हैं? अपन इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका सेंटर सेम हो। इसका मतलब ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इनका सेट बनाओ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर C1 सर्किल नंबर 2, सर्किल नंबर 3, सर्किल नंबर 4, सर्किल नंबर 5, सर्किल नंबर 6। बहुत सारे सर्कल्स आ सकते हैं सर। तो अपन क्या करेंगे? 3 डॉट लगा देंगे, बंद कर देंगे सेट, और यहां लिख देंगे C1, C2, C3, C4 डॉट 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 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सर ये क्या हुआ? ये हुआ इनफाइनाइट। ये क्या हुआ बेटा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। हम सिर्फ 2 या 3 या 4 सर्कल्स नहीं बना सकते जिनके सेंटर सेम हो, हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा ऐसा है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, आप देख लो जल्दी से, इसको कर देना है इरेज। ओके सर अब ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है, बना देते हैं। वैसे इधर आ जाओ, ठीक है, ये अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ध्यान देना, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा अपना एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, ये एक्स डैश यानी एक्स का नेगेटिव पार्ट। ये हो गया बेटा अपना वाई एक्सिस, दिस इज वाई, और वाई के जस्ट अपोजिट में वाई डैश, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। ठीक है सर, डन। ठीक है, अब सुनते जाना, इन्होंने कहा कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ। कितनी बना सकते हो? बहुत सारी। कैसी बना सकते हो? बहुत सारी, बताता हूं, देखो कितनी बना सकते हो? बहुत सारी। देखो एक्स एक्सिस यही वाली है ना, इसके पैरेलल में लो भैया एक, लो भाई 2, लो भाई एक और लो 3, लो भाई एक और लो 4, लो भाई एक और लो 5, लो भाई एक और लो 6, लो भाई एक और लो 7। कितनी बना सकते हो? सब पैरेलल है भाई, एक्स एक्सिस से सब पैरेलल है। देखो लेट अस मार्क आल्सो कि सर ये एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, ये भी 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 पैरेलल है। बहुत सारी बना सकते हैं। अनलिमिटेड लाइंस कैन बी ड्रॉन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऊपर भी बना दो, नीचे भी बना दो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है सर। ऊपर भी बना दो, नीचे भी बना दो। लो भैया नीचे बना देते हैं, लो भैया पैरेलल बना दिया एक्स एक्सिस को, लो भाई पैरेलल है, लीजिए सर पैरेलल है ना। सब क्या है? ये सब, ये सारी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल बना रखी हैं मैंने। कितनी बना सकते हैं सर? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसका सेट कैसे बनेगा? सेट भी बना के दिखा देता हूं सर। इसमें अपन को नाम देना पड़ेगा। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9, लाइन नंबर 10, L10, है ना। बहुत सारी बन सकती हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे L1, L2। ये सिर्फ वही लाइंस लिखी जा रही हैं जो एक्स एक्सिस के
पैरेलल हैं L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11। लो भैया सेट बन गया, खत्म। और अनलिमिटेड लाइंस हो सकती हैं, तो अपन ने सेट में लिख दिया, बना दिया, खत्म हो गया। नेक्स्ट प्लीज, द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, गिन ही नहीं सकते भाई, गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट। क्या है सर ये? इनफाइनाइट सेट। इन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, दुनिया में इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर अभी जी रहे हैं उनको बताओ कौन कौन से जानवर हैं। बेटा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन अर्थ राइट नाउ। सिर्फ कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना है भाई, सिर्फ बंदर थोड़ी ना है, सिर्फ हाथी थोड़ी ना है ना। एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये तो मेन एनिमल्स हैं जो हमें जू में देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमें पता है। ऐसे कई एनिमल्स हैं भाई, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, जो अभी भी छुपे हुए हैं, जो दुनिया के सामने आए नहीं है, अलग अलग फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं, ज्यादा बचे नहीं है, लेकिन हैं जिनकी गिनती ही नहीं है अभी। तो हम क्या कह सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है सर, ये भी इनफाइनाइट है। इसको पहले अपन करते हैं इरेज, ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज सर, ठीक है, ये हो गया अपना इरेज, ठीक है, डन। अब वो कह रहा है कि ओरिजिन से पास होने वाले, बहुत गौर से सुनना, एक बार और पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। आप कितने सर्कल्स बना सकते हो जो ओरिजिन को टच करके निकल जाए? ओरिजिन सेंटर नहीं है, ओरिजिन सेंटर नहीं है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैं बताता हूं, सुनो। अपन एक काम करते हैं, अपन यहां पर पहले तो सर्कल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी 8 बना लिए, बहुत सारे बना सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको। सर इस सर्किल को मैंने उठाया और इस सर्किल को मैं ओरिजिन से टच करा के निकाल दिया। क्या ये सर्किल ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन क्या होती है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मीटिंग पॉइंट, क्या इस मीटिंग पॉइंट के द्वारा पास हो रही है? थ्रू, हाँ, थ्रू पास हो रही है। दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ, ठीक है, ध्यान देना जरा। अब इसको उठाया मैंने और इसको भी ऐसे ही पास करा दिया। क्या ये दूसरा वाला सर्किल जो है वो भी ओरिजिन से पास हो रहा? हाँ सर, ओरिजिन से टच हो रहा, देखो टच होके निकल गया, ठीक है सर। अब ये वाला उठाते हैं सर। सर क्या ये वाला सर्किल भी, ये सर्किल भी ओरिजिन से पास हो रहा? हाँ सर, ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है दोस्त। इसको करते हैं अपन, क्या ये वाला सर्किल जो मैंने बनाया, ये बड़ा सा, ये भी सर्किल के, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? हाँ सर, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा, ठीक है दोस्त। इसको देख लेते हैं यार। क्या ये वाला सर्किल जो मैंने अभी सेट किया, इज दिस ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन? हाँ सर, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो भाई, ये सर्किल गया ओरिजिन से कट करता हुआ निकल गया, है ना। ऐसे बेटा हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। वी कैन ड्रॉ n नंबर ऑफ सर्कल्स, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 नहीं बेटा, 100,000 सर्कल्स भी बन सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? देख लो कितने सारे बना दिए। दे ऑल आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट विच इज ओरिजिन। इस पॉइंट से सारे सर्कल्स निकल रहे हैं। ये कौन कौन से सर्कल्स हो गए सर? देखो नाम भी लिख देते हैं सर, जितने दिखेंगे उतने नाम लिख देंगे अपन, ठीक है। ये हो गया सर्कल 1, ये हो गया सर्कल नंबर 2, है ना, ये हो गया अपना सर्कल नंबर 3, ये हो गया बेटा सर्कल नंबर 4, ठीक है। ये हो गया सर्किल नंबर 5, ये हो गया बेटा अपना सर्किल नंबर 6, ये हो गया C7 यानी सर्किल 7, ये हो गया बेटा अपना सर्किल नंबर 8, ठीक है। बहुत सारे सर्कल्स हैं यार, बहुत सारे, ये 8-10 सर्कल्स तो अभी बना लिए मैंने। आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब इसका सेट कैसे बनेगा? इसका सेट बनेगा C1 इज द सर्किल, C2 C3, ये वो सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये इनफाइनाइट सेट बना रहा है, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट सेट बना रहा है। दिस इज इट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। डन, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट? देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, x is such that x is real number and x is greater than 0 but less than 1। बेटा एक बात ध्यान रखना, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक नंबर, रियल नंबर जब आ जाए ना तो नंबर लाइन की सहारा लिया करो, नंबर लाइन का सहारा लो। ठीक है सर, नंबर लाइन बना दी। अब इस नंबर लाइन पे अपन एक जगह 0 बनाएंगे, ये 0 हो गया, एक जगह 1 बनाएंगे, ये 1 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है सर, अब सुनना, 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर पूछे तो एक भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में होल नंबर पूछो तो एक भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में इंटीजर पूछो तो एक भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में रियल नंबर्स पूछो, रैशनल नंबर्स पूछो, इररेशनल नंबर्स पूछो, बहुत सारे हैं। मतलब सर, मतलब बेटा अगर मैं कहूं ये अपना 0.01 है, फॉर एग्जाम्पल 0.01, ये पर्पल वाला, ये अपना ध्यान से देखो 0.2 है, ये अपना 0.469 है, ये अपना 0.59286 है। भाई साहब इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इन्होंने कहा x एक रियल नंबर है, जो x है ना वो 0 से बड़ा हो पर 1 से छोटा हो। तो हमें समझ में आ गया, यहां 0 से बड़ा पर 1 से छोटा इज लाइक 0 और 1 के बीच में, वहां तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। हम समझ गए कि ये सेट क्या है सर, ये सेट अपना है इनफाइनाइट सेट। क्या है बेटा ये सेट? दिस इज इनफाइनाइट सेट। लीजिए नेक्स्ट सर, ये आ जाओ भैया, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z। x जो है इंटीजर है, x इज स्मॉलर देन 5। देखो x अगर 5 से छोटा है ना तो 5 से छोटा बेटा 4 होगा, 4 से छोटा बेटा 3 होगा, इंटीजर्स की बात हो रही है, 3 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा 1 होगा, 1 से छोटा 0 होगा। इंटीजर्स की बात हो रही है तो 0 से छोटा इंटीजर -1 होगा, -1 से छोटा इंटीजर -2 होगा, -2 से छोटा इंटीजर -3 होगा। ऐसे बेटा पीछे अपन चलते जाएंगे। ये छोटे की बात हो रही है तो अपन ने यहां पर डॉट 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 लगा दिया, ये बन गया बेटा अपना क्या, ये बन गया अपना इनफाइनाइट सेट। अब तुम कहोगे सर यहां क्यों डॉट 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 लगाया, वहां लगा दो, तो पलट के भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। आप पलट के लिख दो, देखो 4 लिख दो, फिर कॉमा 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 0, फिर बेटा -1, फिर अपना -2, और छोटे नंबर्स आते जाएंगे, छोटे और छोटे होते जाएंगे, ये डॉट 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 ऐसे लगा दो। तो आपकी इच्छा है, आप ऐसे लिखना चाहते हो तो भी ये इनफाइनाइट है, ऐसे लिखना चाहते हो तो भी ये इनफाइनाइट है। तो आंसर क्या आया? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट प्लीज, ऑल द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। भैया इंटीजर्स की बात हो रही, 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा इंटीजर 101 सर, 101 होगा, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं सर। 100 से बड़े उन्होंने कहा भैया, किससे छोटे हैं ये नहीं बोला, बस 100 से बड़े बोल दिया, तो भाई डॉट 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 लग जाएगा। 100 से बड़ा इंटीजर 101 है, 102, 103, 104, 5 डॉट 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 लगा दो, ये बन गया इनफाइनाइट सेट। ये भी इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट सेट का कोई एग्जाम्पल आया ही नहीं है, सब इनफाइनाइट सेट के ही एग्जाम्पल्स आए हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये अच्छा है, ये फाइनाइट है बेटा, दिस इज फाइनाइट। ये फाइनाइट क्यों है सर, बताता हूं। ये फाइनाइट इसलिए है क्योंकि हमें एक सेट बनाना है जिसमें, बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है और वो प्राइम नंबर 99 से छोटे हों। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर प्राइम नंबर है 3, फिर प्राइम नंबर है 5, फिर प्राइम नंबर है 7, फिर प्राइम नंबर है कितना, फिर प्राइम नंबर है अपना 11, फिर प्राइम नंबर है अपना 13, फिर अपन ने डॉट 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 लगा के 99 से छोटा प्राइम नंबर, यार 99 से छोटा आई गेस 97 होता है। 97 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 99 से छोटा होगा, और इससे आगे नहीं जा सकते अपन, इससे अपन आगे नहीं जा सकते, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की बात करें। चलो भाई, तो यहां तक तो अपना बन गया है ना,
तो ये फाइनाइट क्यों होगा, मैंने बता ही दिया आपको। फाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि भाई हमने 2 से शुरू करे प्राइम नंबर लिखना, 2 के बाद हमने 3 लिखा, 3 के बाद हमने 5 लिखा, 5 के बाद प्राइम 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद प्राइम नंबर 17, पूरे लिख दूं क्या, चलो पूरे लिख देता हूं। 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद प्राइम अपना 19 आएगा, 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 22, 23, 23 होगा प्राइम नंबर, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26, 27, 20, 29 होगा, 29 इज द प्राइम नंबर, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37 होगा, 37 इज द प्राइम नंबर, 38, 39, 40, 41 होगा, 42, 43 होगा, 44, 45, 46, 47, यस 47 भी होगा, 47 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 47, 48, 49, 50, 51 होगा, 51, 52 नहीं होगा, 53 होगा, नहीं 51 नहीं होगा यार, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 51 नहीं होगा, 53 होगा, 51 तो 17 से डिवाइड होता, 17 3 जा 51, तो 53 होगा, 53 देख लेना बेटा, एक आधा अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो माफी चाहता हूं उसके लिए, जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं उसमें, ठीक है। 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57, 3 1 जा 3 9 जा नहीं होगा, 57, 58, 59, 59 होगा सर, 59 होगा, 61 होगा, 61 के बाद फिर 61 के बाद 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66, 67 होगा सर, जी हां 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 आई गेस, 71 भी होगा यार प्राइम नंबर, यस 71 भी प्राइम नंबर होगा, 73 भी प्राइम नंबर होगा। अरे यार दोस्त अब तुम आगे कंप्लीट कर लेना, अप टू 97 तुम और लिख लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आएंगे, अनलिमिटेड नहीं है बेटा, ये इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड नंबर्स आएंगे, आई गेस 25 प्राइम नंबर्स आएंगे टोटल, 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, मुझे 100% श्योर नहीं हूं, बट एक बार देख लेना, शायद 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, शायद आई एम नॉट श्योर 25 प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल। तो देख लेना इस सेट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, अनलिमिटेड नहीं आएंगे, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो इसीलिए मैंने फाइनाइट सेट लिखा है। दोस्त यहां पर हमारा सेशन हो गया है समाप्त। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, अगर सेशन दमदार लगा हो, बहुत धुआंधार लगा हो, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो फाइनाइट और इनफाइनाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, तो भैया जल्दी से लाइक कर देना। लाइक नहीं करोगे पाप पड़ेगा, गुनाह लगेगा बेटा, दिक्कत हो जाएगी, फिर गंगा स्नान करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो गंगा स्नान से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इन सारे वीडियोस को कि जीशान सर से मैथ्स पढ़ लो भैया मैग्नेट ब्रेन्स पे, मजा आ जाएगा तुम्हें। इसी के साथ बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले बच्चों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस प्रोवाइड कराता चला आ रहा है। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, सिर्फ टीचर्स आपको सामने दिखते हैं, पर बिलीव मी हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो हमें ये पूरा कंटेंट बना के देती है। ऑब्वियस सी बात है कंटेंट हम लोग उनको देते हैं, बट दे मेक कंटेंट, वो पूरा काम करती है। कैमरामैन की टीम होती है, स्टूडियो वालों की टीम होती है, बहुत बड़ी टीम है बेटा, और सब मेहनत करते हैं। क्यों? सो दैट आप तक क्वालिटी रिच कंटेंट पहुंच पाए, बढ़िया वाले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पहुंच पाए। तो सबकी मेहनत है, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। इसी के साथ बताना चाहता हूं हिंदी मीडियम का चैनल भी बहुत बढ़िया चल रहा है। उस चैनल पर बहुत सॉलिड वाला कंटेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जा रहा है, रेगुलर बेसिस पर जा रहा है। आपको यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स, हम इन सारे बोर्ड्स का कंटेंट कवर कर रहे हैं अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आपकी नजर में, आपके टच में, आपके कांटेक्ट में जितने भी, आपके कुटुंब में, आपके दोस्तों में जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो उनको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल बहुत बढ़िया कंटेंट उनको प्रोवाइड करा रहा है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारी एप्लीकेशन पे। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखो, सारे वीडियोस क्वालिटी से रिच हैं, आपके लिए सब फ्री है।
बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इन 5, 6, 7 क्लासेस के बच्चे हैं, 6 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप बढ़िया से सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जिन सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स की आवश्यकता है, आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एक तो हमारी वेबसाइट और एक हमारा एप्लीकेशन, दो जगह जाके आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर दो। बेटा ये मैं फिर बोल दे रहा हूं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ग्रैब ई नोट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्लास 6 to 12 आपको क्लास चुननी है, सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन दिख जाएगा। आप अपने लिए सॉफ्ट कॉपीज पीडीएफ फॉर्म में बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो हम टीचर्स ने मिलकर बनाए हैं, पूरी टीम ने मिलकर बनाए हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन सारे नोट्स से और बढ़िया अपनी तैयारी बूस्ट करो। जल्दी मिलेंगे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।